यमला पगला दीवाना बात ना जाना। आप इनके चेहरे पे जो एक नूर देखोगे ना वो सिकंदर में नहीं पाओगे। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जाट है और ये राम भक्त महाकाल भक्त जाट है, ये सनातनी जाट है। सिकंदर में तो ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चर देखने लॉरेंस बिश्नोई आया हुआ है सिनेमा हॉल में। भाई साहब ये खाली जाटों के लिए नहीं है, ये किसान के ऊपर है, ये माताओं बहनों के ऊपर है, सुरक्षा के ऊपर है। ये जो चुम्बन वाली पिक्चरें आती थी जिस्म से रूह तक, वो उन चीज़ों के अलावा है। आपने कभी इनका कोई किसिंग सीन नहीं देखा होगा। दिखा दिया भाई साहब उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल बम नहीं है, ये एटम बम है, ये कोई छोटा मोटा वाहन नहीं है, ये बुलडोजर है कि जाट जो राम भक्त की तरह एंट्री करता है। राम जी के गाने से उनकी शुरुआत होती है, और जब उसने बोला रणतुंगा की लंका में भगवान भी आने डरता है, तो ये राम भक्त बन के आया। जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये राक्षस है, इंसान है, जानवर है, या ये भगवान है, तो उन्होंने बोला ये जाट है, ये इस देश का किसान है। अब्दुल भी जा रहा है, सकीना भी जा रही है, और सरदार जी भी हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पाजी भी जो गुरुओं के प्यारे हैं। तो पिक्चर अच्छी है। 36 जाट बिरादरी को हाथ जोड़ के विनती है कि जाट पिक्चर का नाम सोच के आप लोग ये मत जाइए कि जाटों की तारीफ है, उसमें किसान की तारीफ है। श्री राम, बोलो जाट देवता की, बोलो महाकाल भक्त की, बोलो सन्नी देओल की, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जट यमला पगला दीवाना किसी बात ना जाना, और मैं निकला रास्ते में और सड़क में एक ही मोड़ आया, मैं एक मोड़ आया। लो बेटा पकड़ो। बोलो सन्नी पाजी, जाट की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम। बोलो जाट देवता की, जाट देवता की, सन्नी पाजी की। बोलो बेटा तालियां बजाओ जोरदार। सन्नी पाजी की पिक्चर को जाट को 50 करोड़ से ऊपर कमाई हो गई। और तारा पाजी तू सीधे मुंह मीठा कर लो और चाकते फट्टे लपते गिल्ली। और सन्नी पाजी ने मुंह मीठा कर ली था। और तारा पाजी तुसी 50 करोड़ से उत्ते आ गए, जाट के बाद आपने धमाल मचा दिया। जोरदार क्या बात है पाजी, ये क्या है? मैं जाट हूँ, जाट। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं महाकाल भक्त जाट हूँ, जाट। भाई साहब सन्नी पाजी की पिक्चर है, सुपर डुपर हिट है। देखिए भाई साहब सिनेमा हॉल फुल है, टिकट मिल नहीं रही है बहुत सी जगह, मगर एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आंकड़ा बहुत सोचने वाला है। इस व्यक्ति की पिक्चर ने बॉलीवुड में धमाल मचाया हुआ है, बॉलीवुड की साख रख दी इस व्यक्ति ने। आप इनके चेहरे पे जो एक नूर देखोगे ना वो सिकंदर में नहीं पाओगे। सिकंदर में तो ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चर देखने लॉरेंस बिश्नोई आया हुआ है सिनेमा हॉल में। डायलॉग ही नहीं मार रहा वो, मगर इनके डायलॉग बोलने की तरीका, इनका डायलॉग बोलने की क्षमता, आज भी एक उनके अंदर जज्बा, देशभक्ति, और सबसे बड़ी बात है ये सनातनी महाकाल भक्त जाट है। कुछ लोगों ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपना ली है कि ये जातिवाद पे लेके जा रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं, ठाकुर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, जैनी हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, जितनी भी जात बिरादरी है, प्लस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस पिक्चर को देखें, क्योंकि ये किसान पे है, ये पिक्चर देशभक्ति पे है। लोगों को एक एजेंडा बताया जा रहा है, एजेंडा समझाया जा रहा है कि भाई साहब ये खाली जाटों के लिए नहीं है, ये किसान के ऊपर है, ये माताओं बहनों के ऊपर है, सुरक्षा के ऊपर है। इसने ये दिखा दिया कि पुलिस जब अपना काम नहीं करती तो एक आर्मी मैन जाकर किस तरीके से वहाँ पर माहौल बनाकर एक सिंगल
वन मैन आर्मी। देखिए सबसे पहले हिंदुस्तान आर्मी का नाम है उसमें, उसके बाद जाट रेजिमेंट है। पहले इंडियन आर्मी बोला जाता है, रेजिमेंट बाद में पूछा जाता है कि ये कौन सी रेजिमेंट का है। और हम सैल्यूट करते हैं राजपूताना रेजिमेंट को, जाट रेजिमेंट को, पंजाब रेजिमेंट को, और जितनी भी रेजिमेंट है हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी में, हम उनको सबको सलाम करते हैं। मगर नाम जाट हो जाने से ऐसा नहीं है कि जातिवाद होगी या धर्मवाद पे हो गई। इस पिक्चर को देखना चाहिए सबको जाके। और केशव भाई मैं खुश हूँ, मेरा पैसा मेरी मर्जी, लोग दारू पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को बुला के उनके साथ यमुना किनारे जंगल में खाना खिला दिया, उनको कुछ चिप्स खिला दिए, बिस्कुट खिला दिए, केक कटवा लिया, तो दिक्कत क्या है। और इसी बहाने सन्नी पाजी भी खुश, सन्नी पाजी ने के भी मुंह लग गया। और आपने देखा होगा सन्नी पाजी ने वो ग्रहण भी कर लिया है। और जिस दिन मैं सन्नी पाजी से मुलाकात करूंगा उस दिन मैं आपको वीडियो क्लिप भेजूंगा, आप मेरा इंटरव्यू भी लेना और वीडियो क्लिप भी साइड में चलाना, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति बॉलीवुड में हमारे देश का नाम रोशन करने आया है, ना कि ये जो चुम्बन वाली पिक्चरें आती थी जिस्म से रूह तक, वो ओ उन चीज़ों के अलावा है। आपने कभी इनका कोई किसिंग सीन नहीं देखा होगा, कभी कंट्रोवर्सी नहीं देखी होगी, कभी बिस्तर में हमजोरी नहीं देखी होगी। ऐसी पिक्चरों को इसलिए हम सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का बिजनेस करे और आगे सन्नी पाजी का नाम रोशन हो। तो लग रहा है अभी और गदर मचाएगी जाट। बिल्कुल, गदर 2 के बाद अगर कोई पिक्चर ढंग की लगी है, हमने छावा देखी, सुपर डुपर हिट, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। उसके बाद हमने उससे पहले आई गदर 2, उसके बाद आई आपकी कश्मीर फाइल आई, केरला स्टोरी आई। मतलब हमने तमाम पिक्चरें देखी है जो हमें अच्छी लगी। पुष्पा 2 ने तो बॉलीवुड में धमाल मचा दिया, करीब 1700-1800 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया। धारा 370 आई, हाँ 370 आई है। और उसके बाद गोदरा आई, गोदरा फाइल आई। तो हमने पिक्चरें देखी है, मगर पिक्चर में देशभक्ति के साथ साथ इन्होंने दिखा दिया कि किसान की भूमि में अगर कोई कब्जा करेगा तो उस कब्जे को एक इंडियन आर्मी के जवान ने बक्कल ताड़ दिया। और रणतुंगा की लंका में जाकर ऐसी पुंगी बजाई कि रणतुंगा को सॉरी बोल दे। मैं वहाँ पे इडली खा रहा था, इन्होंने आके मेरी इडली घेर दी, मैंने इनसे बोला सॉरी बोल दो, इन्होंने सॉरी नहीं बोला। मैंने इनको मारा, इन्होंने बोला कि मेरे को मारा है, अब तुम जाके नेताजी से मिलो। मैंने नेताजी को बोला मैं इडली खा रहा था, इन्होंने सॉरी नहीं बोला। मैंने नेताजी को पेल दिया, नेताजी ने बोला शेमेरू के पास चलो। मैं शेमेरू के पास गया, शेमेरू कह रहा सॉरी तो मेरी जूती भी ना बोले। फिर मैंने शेमेरू को बोला तू सॉरी बोल दे, बात खत्म हो जाएगी, मैं वहाँ इडली खा रहा था। शेमेरू ने भी सॉरी नहीं बोला। शेमेरू ने नाम लिया रणतुंगा, रणतुंगा ने सॉरी बोल दिया। रणतुंगा कह रहा है इतनी छोटी सी बात थी, तुमने सॉरी क्यों नहीं बोला। मगर सॉरी बोलने के बाद भी जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस पिक्चर में जिस तरीके से हमारी पुलिस को उन्होंने वहाँ पर वर्दी फाड़ के मतलब साइड में बिठाया हुआ था, जिस देश में माताओं बहनों की इज्जत होती है, उसका खून खोल उठा भाई साहब। लास्ट में उन्होंने रणतुंगा को जिस तरीके से वो अवैध तरीके से किसानों की ज़मीन में कब्जा करना चाहता था, रणतुंगा को भी टांगा, शेमेरू को भी टांगा, और वो नेता जो था वो तो बेचारा भग गया। और उसके बाद जितने भी उसमें जो विलन थे आगे जरा भग गए। मगर मेन जो रावण था उस पिक्चर में रणदीप हुड्डा का जो रोल था वो मुझे बेहद पसंद आया। और विनीत कुमार सिंह ये वही है जो छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के जो प्रतिरूपी थे उनका मित्र बनके कविताओं का रस गाता है, कविताओं का रस सुनाता है जब आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही विनीत कुमार सिंह है जो पिक्चर आई थी मैच फिक्सिंग, उस मैच फिक्सिंग में भी ये आर्मी मैन का किरदार निभाए। तो ठीक है, इन्होंने रोल करा है, हम इनके रोल से बहुत खुश हैं और हम ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम चैन और हेड पंप और ये चीज़ें तमाम चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हम सनी देओल के प्रॉपर फैन हैं। देखिए बुलडोजर का बाबा के बुलडोजर का किसी ने अगर बड़े पर्दे पर दर्शाया है तो पहली बार जाट में दिखाई दे रहा है। दिखा दिया भाई साहब, उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल बम नहीं है, ये एटम बम है। उन्होंने बताया ये इंडियन आर्मी का जवान है, और उन्होंने बोला ये कोई छोटा मोटा वाहन नहीं है, ये बुलडोजर है। तो तमाम जयपुर के लोग, बागपत के लोग, खेखड़ा के लोग और इधर रोहतक के रोड, रणदीप हुड्डा जी हमारे रोहतक के हैं, वो लोग ट्रैक्टर में जा रहे, ट्रॉलियों में जा रहे, बुलडोजर में जा रहे। दिक्कत एक आ रही है, एक टिकट के पैसे कम, इसके टिकट के पैसे कम है भाई साहब, जो बात जेन्युइन है। बहुत सस्ती टिकट है भाई साहब, 100 रुपये में, 80 रुपये में, 150 रुपये में पिक्चर दिखा रहे हैं। नहीं तो अब तक 60x60 120 करोड़ हो चुके होते हैं। हमने 50 करोड़ की खुशी इसलिए मनाई है कि पिक्चर कहीं गई नहीं है अभी, केवल 5 दिन हो गए हैं, केवल 4 से 5 दिन हुए हैं भाई साहब, अभी तो 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ।
और ये पिक्चर अपने बजट के ऊपर भी जाएगी और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा कि अच्छी पिक्चरें भी भारत में चलती है बिना चुम्बन के, बिना किसिंग सीन के और बिना अश्लीलता परोसे भी सनी देओल अभी भी बॉलीवुड में कायम है। तो बॉलीवुड की तो बाट लगा दी। आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से ट्रेंड को बदला है, पहले आइटम सॉन्ग होते थे, पहले सलमान खान और खान तिगड़ी का जो एक दिखाया जाता था, स्वरूप दिखाया जाता था, अब लग रहा है कि उससे भी बाहर बॉलीवुड निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा है भाई साहब। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, अभी सनी देओल की पिक्चर आ रही है सामने है अभी। हाँ, सिकंदर पिक्चर भी है। सिकंदर पिक्चर में वो डरे हुए थे। देखिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है सिकंदर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। पहले मैं फ़ैन सनी देओल का हूँ। अगर आप 80s में 70s में जाओगे तो मैं काका का फ़ैन हूँ, काका बोले तो राजेश खन्ना। और तीसरा 90s में जाओगे तो मैं गोविंदा और सनी देओल का फ़ैन हूँ। दूसरा सलमान खान को भी मैं फॉलो करता हूँ। कुछ उनसे एक दो गलतियाँ हुई है, उसको अगर आप देखोगे तो गलतियों के अलावा उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। मगर साथ के साथ अगर आप देखोगे तो उनकी इस पिक्चर में डर, खौफ और चेहरे पे वो नूर नहीं था जो नूर सलमान खान की वांटेड में था, जो नूर उनकी तेरे नाम में था और जो नूर उनके पहले की पिक्चरों में था। इस पिक्चर में वो डरे डरे से सहमे सहमे से लग रहे थे। वो पिक्चर उनके मुंह को गई है, अरब कंट्रीज़ में चली है, इसलिए चली क्योंकि सलमान के मुंह को स्टोरी में कोई दम नहीं था, किसी को पिक्चर समझ नहीं आई है और हमें तो उस पिक्चर के ऊपर कोई ऐसा लगा नहीं कि हम दोबारा देखें। और भगवान कसम एक ही ड्रेस पहन के घुमा है, सिकंदर दिखाया है, राजा जी दिखाया है, मगर कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी वाइफ उसकी जो लीवर दे देती है, किडनी दे देती है, हार्ट दे देती है, वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो हमारे दिमाग में वो स्टोरी समझ नहीं आई भाई साहब। तो हम तो जाट पिक्चर देखने के बाद एक ही बात बोलना चाहेंगे, इसमें एक्शन, इसमें थोड़ी सी कॉमेडी, इसमें सस्पेंस, इसमें सैड सीन और इसमें यह भी दिखा दिया कि जब बद्दुआ लगती है तो रावण का भी घमंड टूटता है। और बद्दुआ जो होती है ना, वो बड़े से बड़े बिल्डर को, बड़े से बड़े उद्योगपति को, बड़े से बड़े नेता को निस्ते नाबूद कर देती है। इस पिक्चर में दिखाया कि जाट जो राम भक्त की तरह एंट्री करता है, राम जी के गाने से उनकी शुरुआत होती है और जब उसने बोला रणतुंगा की लंका में भगवान भी आने डरता है, तो ये राम भक्त बन के आया। जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये राक्षस है, इंसान है, जानवर है या ये भगवान है, तो उन्होंने बोला ये जाट है, ये इस देश का किसान है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा नाम पे कंट्रोवर्सी हुई है, बाकी हम जाट भाइयों के भी साथ हैं। पिक्चर बढ़ चढ़ के देखो, अगर आप नाम को ना गौर करो, क्योंकि इससे पहले भी राजपूत पिक्चर आई है, इससे पहले अर्जुन पंडित आई है, तो हमने नाम पे गौर नहीं करा। स्टोरी देखोगे और जाट को अगर साइड कर दोगे तो 36 जाट बिरादरी को ये पिक्चर देखनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जाट मूवी ए ग्रेट है और हम इसको 10 में से 11 देते हैं। एक और बात, पिछले दिनों में हमने देखा है कि खान तिगड़ी की जो भी फिल्में आई, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो चाहे सिकंदर हो, लाल सिंह चड्ढा तो हमने भाई साहब नहीं देखो, लाल सिंह चड्ढा तो हमने फ्लॉप कराई थी। अगर आपको याद हो तो आपके चैनल पे भी हजारों वीडियो है मेरी, शॉर्ट्स वायरल है। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान जी के यहाँ से भी, उनकी टीम के यहाँ से भी लोगों के फ़ोन आए थे कि जी ऐसी क्या बात हो गई। हमने बताया दूध मेरा, शिवलिंग मेरा, पैसा मेरा। हम बॉलीवुड में किसी के बाप के नौकर नहीं है कि शिवलिंग में पूछ के दूध चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर एक पिक्चर आई थी, अगर आपको याद हो तो, आदि पुरुष। आदि पुरुष तो ट्रेजर में ही खत्म हो गई, कई हजार करोड़ रुपए के वो भी घोटाले मतलब उसमें रही, मतलब घाटे में, आपको याद हो, जिसमें सीता माता का उन्होंने वस्त्र गलत दिखाया, राम जी का अलग दिखाया और रावण भले अपने कर्मों के बेस पे उनको सज़ा मिली, मगर रावण जी का जो उन्होंने प्रतिरूप दिखाया वो हमें पसंद नहीं आया। तो इसीलिए अब हम लोग बताते हैं कि कौन सी पिक्चर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। इसी दुनिया में, इसी धरती में, हिंदुस्तान में हमने एक पिक्चर का प्रमोशन किया, वो पिक्चर 1700 करोड़ रुपए के आसपास चलेगी। वो थी जाट के बाद हम बता रहे, पहले पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं साला, एक नंबर पिक्चर थी। उसमें दिखाया गरीब, एक गरीब आदमी किस तरीके से राजा बनता है, तो लोगों को पसंद है ये देखना। एक दिन मैं भी सफलता की सीढ़ी चूमूंगा, एक दिन मैं भी सफल होऊंगा, आप लोग भी खुश होगे, मिलोगे। आगे मैं बिग बॉस में आऊँगा, छोटी शॉर्ट मूवी आएगी, धर्म और देश के लिए काम करूँगा, मगर घमंड नहीं पालूंगा। कुछ भी पाल लूँगा, ये वहम नहीं पालूंगा कि घमंड पाल लूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले व्यक्ति को घमंड नहीं पालना चाहिए। तो सन्नी पाजी ने दिखा दिया कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, सैड, सस्पेंस और उसके बाद पूरा एक मिक्सचर था। और पिक्चर जो थी वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये मूवी 200-300 रुपये कमाए और अपने आप को बॉलीवुड में ये दिखा दे कि सन्नी पाजी अभी तक बॉलीवुड के शेर हैं। अभी तक एक आखिरी सवाल, जो लोग अभी भी इस फिल्म को देखने नहीं पहुंचे हैं उनको क्या कहेंगे? मैं तो उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जाट है और ये राम भक्त, महाकाल भक्त जाट है, ये सनातनी जाट है। तो वीडियो को आप लोग, पिक्चर को ये सोच के मत देखोगे जाट पिक्चर है खाली जाटों के लिए। ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाटव,
वाल्मीकि, जैन, बनिए, पंडित, सब देखो, क्योंकि इसमें किसानों के बारे में भी दिखाया है। और देखिए अब्दुल जा रहा है, जाट रेजिमेंट को तो सलूट है, अब्दुल भी जा रहा है, सकीना भी जा रही है, और सरदार जी भी हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पाजी भी जो गुरुओं के प्यारे हैं। तो पिक्चर अच्छी है। 36 जाट बिरादरी को हाथ जोड़ के विनती है कि जाट पिक्चर का नाम सोच के आप लोग ये मत जाइए कि जाटों की तारीफ है, उसमें किसान की तारीफ है, इंडियन आर्मी की तारीफ है। एक तो उसमें सिर्फ एक नाम दिया है खाली। तो आप लोग पिक्चर देखो, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करो, और इस वीडियो पर अपना कमेंट करना जिसने पिक्चर देख ली है तो कैसी लगी, और जिसने नहीं देखी है प्लीज़ वो पिक्चर देखो और उसके बाद रिव्यू दो। जाट है जाट, गर्दन कटने के बाद भी हथियार नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जाट है। और सुनो, पुष्पा बोले तो तुम किल सो। और सुनो, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। चुप।